उदयपुर में मतदान दिवस पर हुए दर्दनाक हादसे पर आज एक अच्छी खबर आई है। शहर के अंबामाता थाना इलाके में गन्ने के रस की मशीन में युवती के बाल आने के बाद जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में उसका सफल ऑपरेशन हुआ है और अब युवती की जान खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स ने मंगलवार को हादसे का शिकार हुई युवती को छुट्टी दे दी है। जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद ने बताया कि जब लड़की उनके पास आई थी तब उसकी मेडिकल स्थिति काफी खराब थी। उसके सारे बाल चमड़ी समेत अलग हो चुके थे। ऐसे में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विमल मित्तल ने बच्ची का सफल ऑपरेशन किया है। डॉक्टर विमल मित्तल ने कहा कि डैमेज ज्यादा होने से वे रीप्लांट नहीं कर पाए और रिप्लेसमेंट करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि अब युवती के नेचुरल बाल जीवन भर नहीं आ पाएंगे, लेकिन भविष्य में परिजन चाहे तो हेयर रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वहीं डॉक्टर आनंद ने कहा कि इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है। अभी गर्मी बढ़ने के साथ फसल पकने का सीज़न है। ऐसे में जो महिलाएं चरखे और अन्य मशीनों के आसपास रहती है उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अपने काम के दौरान खुले बाल या लहराता हुआ दुपट्टा नहीं रखना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 तारीख जिस दिन हमारा चुनाव का दिन था, एक बच्ची के साथ अंबामाता में जो कि अपने पिता के साथ किसी कारण से वो रस की चरखी पे या दुकान ठेले पे थी, उनके बाल उस मशीन में आ गए थे और उस घटना से उस बच्ची के पूरे बाल और सर की पूरी चमड़ी और पूरा भाग निकल गया था उसका। और उस घटना का काफ़ी मीडिया में आया था और आप कह सकते हैं कि चूँकि हमारे उदयपुर की बच्ची थी तो सारा परिवार उसके साथ जुड़ गया था और ये घटना सभी जगह आई थी। वो बच्ची बहुत ख़राब मेडिकल कंडीशन में लास्ट में फिर हमारे पास जीबीएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का जो जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल है, जो कि शहर का सबसे पहला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ आए थे शाम को। और बच्ची की कंडीशन उस समय बिल्कुल अच्छी नहीं थी और क्योंकि वो चरखी में उनकी जो बाल आ गए थे, बाल के समेत पूरा भाग निकल गया था। तो यहाँ की जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, आईसीयू की टीम, न्यूरो सर्जन और ख़ास तौर से जो हमारे प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर विमल मित्तल, जो कि इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उसका पूरा उपचार अपने हाथों में लिया। परिवार ने पूरा सहयोग किया और वो चाह रहा था कि कैसे भी बच्ची की जान बचे। मेडिकल टीम भी 2 पार्ट में काम कर रही थी। सबसे पहले ये था कि चूँकि ब्लड लॉस बहुत हो गया था, काफ़ी समय बीत गया था, तो बच्ची की जान बचाई जाए सबसे पहले। और उसमें मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल जो कि भटजी की बाड़ी में है, वहाँ डॉक्टर विमल मित्तल, आईसीयू की टीम, न्यूरो सर्जन और सभी नर्सिंग स्टाफ की एक्सपर्ट टीम की वजह से आज वो बच्ची बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित है, जान के कोई खतरा नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है उदयपुर के सभी परिवार के लिए, क्योंकि हम सब एसोसिएट कर रहे थे बच्ची से और आज उस बच्ची को हम यहाँ से डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। सर, अभी जो फसल पक गई है और ऐसे में जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो खास तौर से उनको क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए? आपका प्रश्न बहुत रिलेवेंट प्रश्न है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर विमल मित्तल साहब हैं, ही इज़ ट्रेंड फ्रॉम एसएमएस। तो एक घटना हम ये कह सकते हैं कि इस घटना के द्वारा हमें एक चीज़ सीख लेने की है कि जो भी इस तरह के गन्ने की कोई चीज़ हो या ऐसा कोई मोटर की चीज़ हो या मशीन की चीज़ हो, ख़ास तौर से भी आप देखेंगे कि गेहूं की फसल की कटाई के समय जो थ्रेशर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर महिलाएं मदद करती हैं तो उनके चुन्नी होती है या साड़ी होती है, बाल लंबे होते हैं, या इवन पुरुषों में भी आप देखेंगे कई बार हम गमछा अंगोछा हमारे गर्दन के चारों तरफ होता है, तो अगर उसका हम ध्यान रखें, लूज कपड़े नहीं हो हमारे अंगोछे का, इसका महिलाएं अगर मदद कर रही हैं तो अपने बाल उनके बंधे हुए हों, ढीले कपड़े नहीं हों, तो इस तरह से अगर अपन ध्यान रखेंगे तो इस तरह की घटनाओं से हम बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ मदद मतलब काम के लिए गए, हम कोई किसी भी कारण से अगर वहाँ उपस्थित हैं तो उस मशीन में आने से हमारा इस तरह का नुकसान हो सकता है। तो हमें ये मैसेज पहुँचाना चाहिए कि इसका हम ध्यान रखें ताकि ऐसी घटना नहीं हो। फिर से जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल का पूरा ग्रुप और इससे हम भी उत्साहित हैं कि इस बच्ची की जान डॉक्टर विमल मित्तल और उनकी टीम के द्वारा बच गई।